वह अचानक घबराकर मेरे करीब आने लगा। मैं जोर से चिल्लाई और तुरंत पीछे हट गई ताकि उससे दूरी बना सकूं। मुझे लगा था कि अब मेरा उनसे कभी कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि हम फिर से मिलेंगे। नए स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद मैं अपने नए क्लासमेटों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया मैं उसे तुरंत पहचान गई। गुस्से और हैरानी में मैंने अपना बैग सीधे उसकी तरफ फेंक दिया। आसपास के क्लासमेट्स जल्दी से हमें रोकने दौड़े। आखिर में हम दोनों को ऑफिस बुला लिया गया। सब कुछ सुनने के बाद टीचर ने कहा कि मैंने उसे गलत समझा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक मैं जानबूझकर उसके साथ शरारतें करती रही। धीरे धीरे उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। इसी वजह से मुझे स्कूल में कई बार डांट पड़ी। फिर एक दिन मैं एक कन्वीनियंस स्टोर गई और वहां उसे पार्ट टाइम काम करते देखा। सामान खरीदते समय मैंने सुना कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए उसे कई नौकरियां करनी पड़ रही थी। जब मैं बिल देने गई तो उसने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उल्टा उसने मुझे एक जूस की बोतल देते हुए कहा, लोगों को परेशान करना भी थकाने वाला काम होगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे पूरी तरह गलत समझा था। मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने उससे माफी मांग ली, लेकिन उसने बिल्कुल मन में बात नहीं रखी। इससे हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। अगले दिन मैं उसके लिए नाश्ता लेकर स्कूल गई। वो काफी हैरान था। पीई क्लास के बाद उसने मुझे एक ड्रिंक खरीदी। उसकी छोटी सी परवाह ने मेरे दिल को छू लिया। मैं अनजाने में उसे बार बार देखने लगी। कुछ समय बाद उसने पूरे क्लास को वीकेंड पर अपने घर बुलाया। जब क्लासमेट्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाऊंगी, तो मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन वीकेंड आने पर मैं फिर भी उसके घर पहुंच गई। उसे दूसरे क्लासमेट्स के साथ हंसते बात करते देखकर न जाने क्यों मैं उसे खींचकर अलग ले गई। उसके परिवार की एक रिकॉर्ड शॉप थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मैं वहां संगीत सुनना चाहती हूँ। असल में मैं उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। बातों बातों में मुझे पता चला कि उस दिन उसका जन्मदिन था और मैंने उसके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। अगले ही सुबह मैं जल्दी उसके घर पहुंच गई और अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर आई। जब वह केक काटने से पहले विश मांगने लगा तो माहौल हल्का करने के लिए मैंने तुरंत मोमबत्तियां बुझा दी। फिर मैंने उसकी स्ट्रॉबेरी उठा ली तो उसने मेरे चेहरे पर केक लगा दिया। हार न मानते हुए मैंने भी जवाब दिया। अचानक हमारे बीच की दूरी बहुत कम हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे। उसी पल हमें एहसास हुआ कि हमारी भावनाएं अब पूरी तरह बदल चुकी थी।